हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब दशम भाव के लॉर्ड जो है वो पंचम हाउस में बैठते हैं तो ये एक बहुत ही शुभ स्थिति जो है वो मानी जाती है। यहाँ पर जो है वो जातक को धर्म कर्म अधिपति योग के समान जो है वो प्रभाव महसूस होता है। यानी जब टेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में जो है वो स्थित होते हैं तो जातक को धन और संतान दोनों की जो है वो प्राप्ति होती है। उसका संबंध जो है वो संगीत से, ललित कलाओं से या कार्यक्रमों के प्रबंधन से जो है वो रिलेटेड हो सकता है, या फिर सट्टेबाजी से भी ऐसा व्यक्ति जो है वो धन कमा सकता है। ऐसे में अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो तो जातक बहुत ज्यादा धार्मिक होता है, एक सरल व्यक्ति होता है, साथ ही भक्तिपूर्ण जीवन जो है वो व्यतीत करता है। दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति का जो है वो विश्वास पात्र और सलाहकार भी बन सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा विद्वान होता है। इसकी संतान जो है वो समाज में बहुत अच्छी ऊँची जो है वो प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। वो अगर 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो बहुत शक्तिशाली हो तो जातक का छोटा भाई-बहन भी दीर्घायु होता है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो निर्बल हो, पीड़ित हो, तब जाकर वो जो है अगर 5th हाउस में बैठा हो तो ऐसे में कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि अगर उस ग्रह की महादशा हो तो दशम भाव के स्वामी की महादशा या अंतरदशा के दौरान जो जातक की माँ होती है वो बार-बार जो है वो बीमार पड़ सकती हैं। यानी उनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। साथ ही दसम भाव का स्वामी जो है वो जातक की बड़ी भाई या बहन के जीवन साथी के स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर भी अच्छा संकेत नहीं देता है। अगर 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में होते हैं तो व्यक्ति बहुत आकर्षक होता है, जीवंत होता है, ऊर्जावान स्वभाव वाला होता है। साथ ही आप अपने धन को जो है वो खुले रूप से जो है वो खर्च करना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो है ना तो अपव्ययी होते हैं और ना ही भौतिकवादी होते हैं। यानी ऐसे लोग जो है फालतू में पैसा नहीं खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर बहुत ही खुले दिल से जो है वो पैसा खर्च कर देते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा तीखा और फ़ास्ट फ़ूड टाइप का जो खाना होता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। 25 वर्ष की उम्र तक जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, लेकिन 25 वर्ष की उम्र के बाद जो है वो व्यक्ति अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाता है और जो भी लक्ष्य अपने जीवन का बनाता है, उसकी तरफ जो है वो प्रेरित हो जाता है। यानी उसके लिए जो है वो अ, एफ़र्ट डालता है ताकि वो अपने गोल को जो है वो अचीव कर सके। ज़्यादा उत्साही रहता है, प्रेरणा से जो है वो हमेशा भरा हुआ रहता है। वो अपने प्रेम संबंधों के प्रति भी बहुत ज़्यादा भावुक होता है। ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत अच्छी स्कूल या कॉलेज से जो है वो अपनी एजुकेशन पूरी करता है, यानी किसी फेमस जगह से जो है उसकी एजुकेशन जो है वो होती है। जातक को जो है वो अंग्रेजी साहित्य, नाटक, अभिनय, थिएटर, इन सब की क्षेत्रों में भी अच्छी शिक्षा जो है वो प्राप्त हो सकती है। साथ ही जातक जो है विदेश में गीतकार या नाटककार जो है वो बन सकता है। कुछ लोग जो है वो विदेश में भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जब 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है। ऐसी कलाओं में जो है उसको सफलता भी मिल सकती है, साथ ही उसका इंटरेस्ट भी हो सकता है। यानी वो एंकरिंग के क्षेत्र में या साउंड मिक्सिंग में, फैशन के क्षेत्र में, डबिंग में, डिज़ाइनिंग में, एक्टिंग में, सिंगिंग में भी जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। उसको जो है वो बाहर के खेल वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी सफलता और प्रसिद्धि जो है वो मिल जाती है। यानी कहा जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुप्रतिभाशाली बन सकता है। यानी एक क्षेत्र में उसको जो है वो अच्छी सफलता नहीं मिलती, बल्कि वो कई क्षेत्रों में एक साथ कार्य भी कर सकता है और उसमें अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकता है। यानी उसको कई क्षेत्रों की अच्छी नॉलेज हो सकती है, उसके अंदर जो है उन कलाओं को सीखने का गुण हो सकता है, जिससे कि वो कई क्षेत्रों से जो है वो धन लाभ कर सकता है। ये योग जो है वो अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव से जो है युक्त हो तो ऐसे में व्यक्ति एक असाधारण संगीतकार बन सकता है, इवेंट मैनेजर बन सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकता है, साथ ही फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में जो है कार्य कर सकता है, एक अच्छा कोरियोग्राफर बन सकता है, म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो बनकर नाम कमा सकता है। जब दशम भाव के स्वामी जो है वो पंचम भाव में होते हैं तो व्यक्ति जो है वो मनोरंजन और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में बहुत आनंद भी प्राप्त करता है, साथ ही उसको सफलता भी मिलती है।
लोग जो है वो एक प्रेरणादायक अभिनेता बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, चित्रकार बन सकते हैं, कवि या लेखक बन सकते हैं, एक अच्छे उपन्यासकार भी जो है वो बन सकते हैं। यानी जितनी भी चीज़ों में क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, ये उन सभी क्षेत्रों में अपना नाम जो है वो बना सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो अपने करियर से रिलेटेड या अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो है वो कई सारी यात्राएँ भी करते हैं। ये यात्राएँ जो हैं वो कई बार बहुत लंबी भी हो सकती हैं और इनकी वजह से व्यक्ति बहुत सारी सफलता भी हासिल करता है, साथ ही धन भी कमाता है। ऐसे लोग जो है वो खेल के माध्यम से या प्रदर्शन कला के माध्यम से भी जो है वो बहुत अच्छा धन कमाते हैं। यानी अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके ये जो है समाज में प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं, साथ ही बहुत अच्छा धन भी कमा सकते हैं। यानी ये लोग जो है वो कई बार अच्छे ज्योतिषी बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, यात्रा ब्लॉगर बन जाते हैं, यानी ट्रैवल ब्लॉग्स जो है वो बनाना आरंभ कर देते हैं। साथ ही एक अच्छे रेसर भी जो है ये बन सकते हैं। 10 अगर 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति अपने प्रयास के बल पर या जन्मजात जो प्रतिभा उसके साथ आई है, उन गुणों के आधार पर जो है ये व्यक्ति अमीर बन सकता है। यानी अपनी कला कौशल के माध्यम से जो है ये प्रयासरत होकर पैसा कमा सकता है, अपना नेम फेम जो है वो हासिल कर सकता है। इसके जीवन में जो है कभी पैसे की कमी जो है वो दिखाई नहीं देती है। यानी जनरली ये ऐसे लोग जो है वो अपनी मेहनत के दम पर पैसा अर्जित करके हमेशा जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति में जो है वो बैलेंस बनाए रखते हैं। यानी कहा जाए तो ऐसे लोगों के पास अपना पर्याप्त बैंक बैलेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर कहें तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा धन की जो है वो परवाह नहीं करते हैं, लेकिन एट लीस्ट वो अपने जीवन में पैसे को लेकर एक बैलेंस जो है ज़रूर रखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो वित्तीय मामलों में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है, क्योंकि उसे कई बार परिवार से, रिश्तेदारों से या कई अप्रत्याशित स्रोतों से भी जो है वो आर्थिक लाभ जो है वो मिल सकता है। यानी उसको कई स्रोतों से जो है वो आर्थिक स्थिति में जो है वो सपोर्ट मिल सकता है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में प्रोग्रेस भी कर सकता है और कंटिन्यूअसली जो है वो उसके जीवन में धन जो है वो आता रहता है, चाहे उसका माध्यम जो है वो कोई भी बने, लेकिन कभी भी पैसे की कमी जो है वो दिखाई नहीं देती। के लिए ये कहा जा सकता है कि अगर ये लोग अपनी प्रतिभा को जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं, सबको दिखाते हैं, चाहे वो मंच पर अ, हो या फिर जो है वो किसी भी तरीके से लोगों तक पहुँचा दें, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का कारण बन जाता है। यानी उनकी जो अपनी कला है या क्रिएटिविटी है, अगर वो सिर्फ़ अपने तक सीमित रखते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं, वो उनको खुशी नहीं देती। लेकिन अगर वही कला जो है, वो दूसरों तक पहुँचाते हैं, दूसरों को जो है वो प्रसन्नता देते हैं उन चीज़ों की वजह से, तो वो स्वयं भी जो है उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम के प्रति निष्ठा जो है वो देखी जा सकती है, लेकिन कई बार यही चीज़ थोड़ी-सी नीरस भी हो जाती है। यानी अचानक से इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा जुनून और एक प्रेम के प्रति समर्पण, एक आग जो है वो देखी जा सकती है, लेकिन वो एकदम से होती है और फिर एकदम से जो है वो खत्म भी हो सकती है। यानी बड़ी जल्दी जो है वो इनका इंटरेस्ट जो है वो उन चीज़ों से हट सकता है। क्योंकि इन लोगों को जो है वो अपने करियर से या अपने शौक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ये ज़्यादातर उसमें व्यस्त भी रहते हैं। तो इस वज़ह से कई बार आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं और आप जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। तो ये स्थिति कई बार जो है वो आपके प्रेम में जो है वो उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो ला सकती है। सामान्य रूप से कहा जाए तो ये एक प्रेम विवाह का योग जो है वो बना सकता है। यहाँ पर एक सफल प्रेम विवाह जो है वो हो सकता है। लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में और अपनी पर्सनल लाइफ में जो है वो हमेशा बैलेंस बनाकर रखें। क्योंकि अगर आप यहाँ पर बैलेंस नहीं बनाएँगे तो आपके रिश्तों में जो है वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाएँगी। बार ऐसे लोग बहुत छोटी आयु में ही जो है वो अपने आदर्श प्रेमी से मिल सकते हैं। साथ ही जो है वो प्रेम जीवन में आप बहुत सारी यात्राएँ कर सकते हैं, आश्चर्यजनक चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, आनंद के पल जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। नॉर्मली जो आपके प्रेम संबंध होते हैं वो लंबे होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और उनको कई बार सफलता भी मिलती है। यानी अगर आपने थोड़ा-सा भी बैलेंस बना लिया, थोड़ा-सा भी जो है चीज़ों को समझने का प्रयास किया,
तो आप रिश्तों को जो है वो बहुत अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। मतलब अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो आप अपने प्रेम जीवन में जो है वो सभी प्रकार की खुशियों को, सुखद क्षणों को जो है वो अनुभव करेंगे। यानी आपको जो है हर तरीके की खुशियाँ जो है वो अपने परिवार से, अपने पार्टनर से मिल सकती हैं। कई लोग यहाँ पर जो है वो अपने पार्टनर से किसी मीटिंग की वजह से या किसी सहयोग की वजह से जो है वो मिल सकते हैं। यानी हो सकता है कि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई ऐसा कनेक्शन आपको मिले जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से मिलें। या फिर आप यहाँ पर किसी मनोरंजन की वजह से भी अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। यानी किसी पार्टी में मिल सकते हैं, सिनेमा में मिल सकते हैं या किसी भी जो है वो एंटरटेनमेंट वाली जगह पर जो है वो उनके साथ मिल सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि कई बार विवाह के बाद आपके करियर में जो है वो अच्छी वृद्धि हो सकती है, स्थिरता आ सकती है, साथ ही आपको अपने लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, एक अच्छी संतान जो है वो मिल सकती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो है वो खुशियाँ शामिल हो सकती हैं। आपका जीवन साथी जो है वो बहुत प्रतिभाशाली हो सकता है और उसकी वजह से वो अपने करियर में भी जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। साथ ही आपके करियर में प्रोग्रेस में भी उसका सहयोग जो है वो आपको मिल सकता है। आप चाहें तो अपने जीवन साथी की मदद से भी अपने व्यवसाय को चला सकते हैं। यानी विवाह के बाद आप सफल, स्थिर और परिपक्व बन सकते हैं। यानी आपके नेचर में जो है वो मैच्योरिटी आ सकती है, जिसकी वजह से जो है आपके जीवन में थोड़ी-सी स्थिरता आना आरंभ होती है। साथ ही जो है आप हर कार्य में सफल भी होते हैं। जो जीवन साथी होता है वो बहुत ज़्यादा दयालु होता है, प्रेमपूर्ण होता है। साथ ही हर चीज़ में वो आपकी मदद करता है, यानी वो आपके जीवन की शक्ति और प्रेरणा का स्रोत भी जो है वो बन सकता है। आपकी जो संतान है वो असाधारण रचनात्मक प्रतिभा की धनी हो सकती है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकती है। आपको भी जो है आपकी संतान की वजह से लोकप्रियता मिल सकती है, साथ ही आपकी संतान खुद अपने लिए भी जो है वो एक अच्छा स्थान जो है वो समाज में स्थापित कर लेती है। तो जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करवाती है, यानी आपकी संतान के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, वो आपको बहुत ही गर्व का अनुभव करवाते हैं। आप और आपकी संतान जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, साथ ही जो है आप और आपकी संतान दोनों ही जो है कई बार विदेश में उच्च डिग्री जो है वो प्राप्त करते हैं। ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी पहली संतान के बाद जो है वो सफलता हासिल करता है, बहुत ज़्यादा धनवान बनता है। साथ ही आपका आपकी संतान से बहुत गहरा जुड़ाव जो है वो देखने को मिल सकता है। जहाँ तक वो अपनी संतान से भी जो है बहुत सारा प्रेम और स्नेह जो है वो मिलता है। यानी इनकी संतान भी जो है वो इनको बहुत ज़्यादा प्रेम जो है वो देती है, साथ ही आनंद की प्राप्ति करवाती है, चीज़ों में जो है वो इनके सैटिस्फैक्शन का जो है वो कारण बनती है। तो कहा जा सकता है कि यानी संतान के केस में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। यानी अगर कोई मैलेफिक ग्रह का प्रभाव वहाँ पर नहीं है, मैलेफिक ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो है वो लग्नों के अनुसार या ग्रहों के अनुसार जो है वो इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, तो हम और भी ज़्यादा क्लियर जो है वो समझ सकते हैं। यानी अगर सबसे पहले हम सूर्य को देखें तो यहाँ पर जो है वो वृश्चिक लग्न की अगर कुंडली है तो 10th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो सूर्य होते हैं, क्योंकि वहां पर सिंह राशि होती है। और जब वो जो है वो 5th हाउस में आकर बैठते हैं तो वहां पर मीन राशि होती है। तो यहाँ पर जो है वो सूर्य और गुरु का जो है वो एक तरीके से संबंध बन जाता है। अगर हाउस के हिसाब से देखें तो ये सूर्य का ही घर होता है, लेकिन मीन राशि में जो है कई बार सूर्य बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मिले-जुले परिणाम जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी जातक के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस या उसके अंदर जो पावर वाली स्थिति है उसका विकास तब होता है जब वो अपनी क्रिएटिविटी को या अपनी कल्पना को जो है वो एक पॉजिटिव स्वरूप दे देता है या अपना आध्यात्मिक विकास करता है, ऐसे प्रोफेशन को अपनाता है जिसमें इन तीनों का जो है वो सहयोग कहीं न कहीं प्राप्त हो। अगर हम जो है वो कार्य क्षेत्र के रूप में आध्यात्मिकता को या रचनात्मकता को जो है वो शामिल कर लें, तो ऐसे में जो है एक ऐसा करियर जो है हम चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कि एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर के रूप में जो है वो कार्य कर सकते हैं।
ऐसे लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, यानी एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में भी ये अच्छा कार्य कर सकते हैं, उससे भी जो है इनको धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोग जो कार्य करते हैं ना, ज्यादातर उनका उद्देश्य जो होता है वो बड़ा होता है, समाज से जुड़ा हुआ होता है, यानी वो छोटी छोटी चीजों को लेकर नहीं सोचते, बल्कि एक बड़े उद्देश्य से जो है वो कार्य करते हैं, यानी उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो समाज को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जो है वो प्रयोग होती है, तो उन्हें ज्यादा सफलता मिलती है। जो है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक हो सकते हैं, यानी मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम कर सकते हैं। साथ ही जो है वो कॉर्पोरेट में ट्रेनर के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी आपको किसी तरीके का प्रशिक्षण जो है वो दे सकते हैं। साथ ही जो है वो मार्गदर्शन है या मेंटोर के रूप में भी ये लोग जो है अच्छा कार्य कर सकते हैं, यानी उन सभी क्षेत्रों में कार्य करके ये अपना नाम जो है वो बना सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो है वो नेतृत्व का गुण भी देखा जाता है, तो अगर वहां पर जो है वो सूर्य स्ट्रांग स्थिति में बैठा हो, तो वहां पर व्यक्ति जो है वो काफी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का भी हो जाता है, या कई बार सूर्य की डिग्री हाई हो तो ऐसे में व्यक्ति अहंकारी भी हो सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यानी उसको अहंकार जो है वो अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए। साथ ही जो है वो मेहनत करके ऐसे कार्य करना उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो सिर्फ उसके बारे में जो है वो निहित ना हो, बल्कि सोसाइटी को लेकर चलने वाले कार्य हो, जिसमें सोसाइटी की भी प्रोग्रेस जो है वो शामिल हो, तो ऐसे में वो अच्छा नेम फेम जो है वो कमा सकते हैं। अब अगर जो है वो चंद्रमा की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है वो तुला लग्न की कुंडली होती है, यानी चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में 10th हाउस के स्वामी जो है वो बनते हैं। कुंडली में जो है वो पंचम भाव में कुंभ राशि में स्थित होते हैं, यानी ये स्थिति ये दर्शाती है कि कार्य क्षेत्र पूरी तरीके से जो है वो वैज्ञानिक या तकनीकी से जुड़ा हुआ हो सकता है, या रिसर्च के फील्ड में जो है वो उसका कार्य हो सकता है। ऐसे लोगों को जो है वो बच्चों से भी इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, यानी बच्चों के साथ जो है उनका अच्छा रिश्ता जो है वो बन सकता है। चंद्रमा जो है वो माता का प्रतीक है, इसलिए ऐसे लोग जो है वो अद्भुत मातृ भाव भी अपने अंदर रखते हैं, यानी अगर एक अच्छे टीचर हैं तो इनके अंदर जो है वो माता वाला गुण भी देखा जा सकता है, जहाँ पर ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार और केयर जो है वो प्रदान कर सकते हैं। ये लोग जो है वो विज्ञान या तकनीकी से जुड़े जो विषय होते हैं उनमें जो है वो अच्छा कार्य करते हैं, उसमें ये लोग अपना नाम बना सकते हैं। ऐसे लोग अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी होते हैं, एक फॉरवर्ड थिंकिंग जो है ये अपने दिमाग में रखते हैं। साथ ही आपके कार्य की जो प्रकृति होती है वो वैज्ञानिक होती है, अनुसंधान पर आधारित होती है, साथ ही भविष्य को लेकर भी जो है वो केंद्रित होती है, यानी प्रौद्योगिक संस्थान आदि से रिलेटेड कार्य भी आप कर सकते हैं। ऐसे लोग एक बड़ी कंपनी में कार्य कर सकते हैं, या किसी बड़ी संस्था से सामाजिक कारणों से भी जुड़ सकते हैं, यानी आपका कार्य जो है वो कई बार स्वास्थ्य की देखभाल से रिलेटेड भी हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र से भी हो सकता है, या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है। हम यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें, तो मंगल ग्रह जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो दो लग्नों के माध्यम से बनते हैं, एक कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरा कुंभ लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सबसे पहले कर्क लग्न की बात करें, तो मंगल जो है वो 10वें और 5वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी पंचम भाव में जो है वो वृश्चिक राशि में स्थित होते हैं, इसलिए ये कार्य क्षेत्र को जो है वो गूढ़ विद्याओं या रहस्यवाद से जोड़ देते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो इन विषयों से संबंधित होती है, यानी आपके जीवन में कई तरीके के ऐसे गूढ़ रहस्य जो है वो आपको सीखने समझने को मिलते हैं, जिनके बारे में आपने कई बार इमेजिन भी जो है वो नहीं किया होता। साथ ही मंगल वृश्चिक में होने की वजह से जातक में अविश्वसनीय इच्छा शक्ति जो है वो देखी जा सकती है, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, जिसके माध्यम से जो है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, यानी एक बार अगर वो कोई चीज ठान ले तो उसकी विल पावर उसका इतना ज्यादा सपोर्ट करती है कि वो जो सोचता है वो कर लेता है। क्योंकि मंगल एक नेचुरल खिलाड़ी भी है, तो ये योग जो है वो खेलों में सफलता, प्रतियोगिताओं में विजय दिलाने का कार्य भी करता है, यानी व्यक्ति के अंदर जो है वो खेलों में जो है वो जीत हासिल करने की, सफलता हासिल करने की क्षमता भी मौजूद होती है।
ऐसा व्यक्ति जो है वो एक कुशल सर्जन भी जो है वो बन सकता है। ऐसे लोग जो है वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, स्वप्रेरित होते हैं और कभी ना हार मानने वाली मानसिकता जो है इनके अंदर मौजूद होती है। लोग ऐसे पेशे में या ऐसे कार्य क्षेत्र में स्ट्रांग होते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, जिनमें कठोर परिश्रम की जो है वो आवश्यकता होती है या डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। यानी इनके अंदर वो पावर होती है कि ये मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, साथ ही फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, डिसिप्लिन में रहना इन्हें बहुत पसंद होता है, साथ ही सटीक चीजें करना इनको पसंद आता है। तो इसलिए अगर ये सारे गुण जो है वो एक व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं, तो भले ही उसे जीवन में कड़ी मेहनत करनी पड़े, पर वो जो भी गोल अपने बनाता है उसमें अपनी सफलता जो है वो सुनिश्चित कर लेता है। लोगों के अंदर एक आदत देखने को मिलती है, ये हर कार्य को जो है वो हार और जीत के माध्यम से जो है वो देखते हैं, इसलिए हमेशा जीतने की प्रवृत्ति जो है वो इनके अंदर मौजूद होती है। आप लोग जो है वो खेल है, रक्षा बल है, इंजीनियरिंग है, साथ ही जो है वो गैस और तेल से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं, मेडिकल साइंस से रिलेटेड मतलब जो भी कार्य हैं, उन सभी में जो है वो आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी इनमें से अगर किसी चीज को आप अपना प्रोफेशन बनाते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। वो एक अनुशासन प्रिय अभिभावक भी बन सकते हैं, यानी आप अपने बच्चों को भी जो है वो डिसिप्लिन शुरू से सिखाते हैं और उसके माध्यम से उन्हें प्रोग्रेस करने का जो सही रास्ता है वो चुनने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। अब अगर जो है हम कुंभ लग्न की बात करें, तो कुंभ लग्न में मंगल जो है वो तीसरे और 10वें भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं, यानी पंचम भाव में मिथुन राशि में जो है ये स्थित होते हैं। यहाँ मंगल जो है वो संचार की राशि में होता है, साथ ही शिक्षा के घर में होता है। तो ये व्यक्ति जो है एक ऐसा शिक्षक बन सकता है जो अपनी बात को जो है वो बहुत ही एक्टिवली जो है वो समझ पाता है और दूसरों को जो है वो समझा भी सकता है, यानी चीजों को बड़ी जल्दी जो है ये समझ जाता है और साथ ही वो दूसरों तक पहुंचाने का भी अच्छा कार्य करता है। यहाँ पर मंगल मिथुन में होने के कारण वाणी में जो है वो थोड़ी कठोरता देखी जा सकती है। साथ ही कई बार व्यक्ति जो है काफ़ी स्पष्ट वक्ता के रूप में जो है वो लोगों के सामने आता है, यानी जो बात उसके दिमाग में आती है, वो यहाँ पर व्यक्ति को बातों को घुमा-फिरा कर करना जो है वो पसंद नहीं होता है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी बात उसके दिमाग में होती है, वो क्लियरली दूसरों के सामने रख देता है। यानी कह सकते हैं कि शिक्षण के क्षेत्र में जो भी रियलिटी होती है, वो दूसरों के सामने क्लियरली वो रख सकता है, यानी साफ-साफ बोलना जो है वो उनको पसंद होता है। कभी-कभी ऐसे लोग जो है वो अपने छात्रों पर बहुत हावी भी हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होकर जो है वो अपने छात्रों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं। ये योग जो है वो शेयर बाज़ार का भी जो है वो संकेत करता है, यानी ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपना करियर जो है वो शेयर बाज़ार से रिलेटेड भी बना सकता है, वहाँ से भी जो है ये धन अर्जित कर सकता है। ऐसे लोग जो हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, स्व-प्रेरित होते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होते हैं, साथ ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में चले जाएँ, लेकिन कभी भी हार नहीं मानते। यानी एक बार अगर किसी चीज़ में कदम रख दिया, तो चाहे कितने भी चैलेंजेस, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएँ, ये उन सभी को पार कर लेते हैं। इनको अपने शब्दों पर जो है वो बहुत ज़्यादा भरोसा होता है और ये किसी भी युद्ध को, किसी भी लड़ाई को जो है वो अपने शब्दों के माध्यम से लड़ सकते हैं। इसलिए ये लोग अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, विक्रेता बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, व्यापार में अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, बैंकिंग में निवेश से रिलेटेड जो है वो कार्य कर सकते हैं, साथ ही खेल से रिलेटेड क्षेत्रों में भी ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी उनके माध्यम से ये अपने लिए समाज में एक अच्छी जगह बना सकते हैं और धन भी अर्जित कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो बुध ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर हम 2 लग्नों को लेते हैं, यानी एक कन्या लग्न को, दूसरा धनु लग्न को। तो अगर कन्या लग्न की बात करें, तो यहाँ पर बुध जो है वो 10वें और पहले हाउस के जो है वो स्वामी बनते हैं। तो 5वें भाव में जो है वो मकर राशि में स्थित होते हैं। मकर राशि में स्थित बुध जो है संचार को सीमित करता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बोलने में जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल रखता है, यानी जो भी बोलता है सोच समझ कर बोलता है, अवसर को देखते हुए जो है वो बोलता है, यानी
उसे अपनी वाणी पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है, चतुर होता है ऐसा व्यक्ति, बुद्धिमान होता है, यानी कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना है, किस तरीके की बात करनी है, इसका ज्ञान जो है वो उसके अंदर बहुत आयत होता है। मकर राशि में 5वें भाव में जो है वो बुध अगर आ जाते हैं तो ये आपको जो है सट्टे में निवेश करने के लिए भी बहुत ज़्यादा चतुर बना देते हैं। यानी यहाँ पर भी जो है आप अच्छा निवेश करके जो है धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आप लोग भी जो है वो अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। सरकार के साथ जो है वो प्रवक्ता या शिक्षक के रूप में जो है वो कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो पब्लिक रिलेशन मैनेजर भी जो है वो बहुत अच्छे बन सकते हैं। साथ ही अगर ये लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं तो भी उनको बहुत लाभ होता है, क्योंकि इन्हें जो है वो कहाँ किस समय किस वाणी का प्रयोग करना है, किस तरीके से जो है वो सामने वाले को अपने खेमे में लाना है, ये इनको बहुत अच्छे से पता होता है। ऐसे लोग जो है वो बोलते भले ही कम हो लेकिन जानते बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए अगर उत्पादन के क्षेत्र में हो, सेवाओं के क्षेत्र में हो, उसमें जो है वो अच्छा नाम कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी भी तरीके की कोई चैलेंजेस आते हैं, उसमें भी इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है और ये सही समय पर सही डिसीजन लेना जानते हैं, और साथ ही इन्हें जोखिम उठाने से भी जो है वो कोई डर नहीं लगता है, यानी पैसे को लेकर ये हर तरीके का जोखिम भी उठा लेते हैं। साथ ही अगर जो है वो धनु लग्न की बात की जाए तो धनु लग्न में बुध जो है वो 7th और 10th हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। 5th हाउस में जो है वो मेष राशि में स्थित होते हैं, यानी ये स्थिति ऐसी है जहां पर व्यक्ति शेयर बाजार में काम कर सकता है, शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है, काउंसलर के रूप में भी अपना करियर बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो कन्या की ऊर्जा को लेकर आते हैं, यानी इसलिए उनकी जो स्थिति होती है, स्वभाव होता है, वो कई बार डिटेलिंग में जाने वाला होता है, यानी चीजों का विश्लेषण करने में जो है वो इनको मजा आता है। तो इसलिए शेयर बाजार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये योग जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। अंतर केवल इतना है कि बुध यहाँ पर मंगल की राशि में है, इसलिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा जल्दबाजी वाला कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए, यानी अगर वो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में जो है उन्हें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर ये समझदारी से सोच समझकर निर्णय लेते हैं, धन लगाते हैं, तो वहां पर इन्हें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोग जो है बहुत तेज तर्रार सोच वाले होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं, अच्छे जो है वो अंक प्राप्त करते हैं, साथ ही एक चतुर विक्रेता भी जो है वो हो सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो प्रोफेसर बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, यानी उस क्षेत्र में भी ये अच्छा काम करके जो है नेम फेम कमा सकते हैं। इनका शौक या इनकी दिलचस्पी जिस क्षेत्र में होती है, अगर ये उससे रिलेटेड कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। अब अगर हम जो है वो शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो शुक्र ग्रह जो है वो दो लग्नों के माध्यम से जो है 10th हाउस का लॉर्ड बनता है, यानी सिंह लग्न के माध्यम से और मकर लग्न के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर सिंह लग्न की बात करें तो शुक्र जो है वो 10th और 3rd हाउस की जो है वो लॉर्ड बनते हैं। 5वें भाव में जो है वो धनु राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है व्यक्ति को एक क्रिएटिव करियर जो है वो दे सकती है, यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस जो है वो क्रिएटिविटी का हाउस है कि अगर वहां पर शुक्र चले जाते हैं तो वो व्यक्ति को और भी ज्यादा क्रिएटिव बना देते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो स्थान है वो प्रोफेसर्स के लिए या शिक्षकों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो उच्च शिक्षा, दर्शन, कानून की जो राशि है धनु, उसमें स्थित है, तो इन लोगों को जो है वो उच्च शिक्षा से स्वाभाविक प्रेम जो है वो देखा जा सकता है। यानी अगर प्रेम संबंधों की भी बात की जाए ना तो ऐसे लोग जनरली जो है वो आपके अ, रंग रूप से या आपकी जो अपीयरेंस है उससे प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे लोग जो है वो आपके गुणों से, आपके कार्यों से जो है वो प्रभावित होते हैं। अगर प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इन लोगों को कभी भी किसी का रंग रूप जो है वो प्रभावित नहीं कर सकता है, यानी कि ये लोग जो है जब भी प्रभावित होते हैं तो सामने वाले के ज्ञान से जो है वो प्रभावित होते हैं, और उसी की वजह से जो है इनके मन में सामने वाले के लिए प्रेम जागृत होता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं तो ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में लाना पसंद करते हैं। इनके अंदर व्याख्या करने की जो क्षमता होती है वो असाधारण होती है, यानी वो चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।
इसलिए ये लोग जो है अच्छे प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षक बन सकते हैं, एक अच्छे वित्तीय सलाहकार बन सकते हैं, यानी शेयर बाजार के क्षेत्र में भी ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। ट्रैवल गाइड अच्छे बन सकते हैं, या किसी प्रकार से मेंटोर जो है वो बहुत अच्छे बन सकते हैं, यानी दूसरों को गाइड करने की इनके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा छिपी होती है। ये लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और उसी की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यानी ये खुद भी दूसरों की तरफ तभी आकर्षित होते हैं जब कोई इंटेलिजेंट पर्सन इनके सामने आता है, और अपनी ओर भी जो है वो अपने ज्ञान की वजह से लोगों को आकर्षित करते हैं। इन लोगों का अपने बच्चों के साथ भी जो है वो बहुत प्यारा खूबसूरत रिश्ता जो है वो देखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर जो है वो मकर लगन की बात करें, तो यहाँ शुक्र जो है वो 5th और 10th हाउस के जो है लॉर्ड बनते हैं, यानी 5th हाउस में जो है वृषभ राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो पूरी तरीके से क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि में मौजूद होते हैं। ऐसे लोग जो है वो मीडिया से, फिल्म से, कला से, या फिर किसी क्रिएटिविटी वाले करियर से जो है वो जुड़ सकते हैं, साथ ही उनको उसमें लाभ भी प्राप्त होता है। वृषभ जो है वो धन की राशि है, तो ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपने प्रयासों की वजह से जो है वो धन संपत्ति अर्जित करता है। साथ ही ऐसे लोग जो है वो अपने प्रेम संबंधों में भी पूर्णतः समर्पित होते हैं, यानी अपने लाइफ पार्टनर के रूप में जिसे भी चुनते हैं उसके प्रति जो है वो अपनी समर्पण की भावना को जो है वो हमेशा प्रदर्शित कर देते हैं। अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से जो है वो उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। साथ ही जो है वो उनके लिए हर तरीके की सुख सुविधा जुटाने का प्रयास करते हैं। अगर ये अपने जीवन में अपने जज़्बे का, अपने अंदर की जो इनर पावर है, उसका जो है वो प्रयोग करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो ये बहुत ही एक कॉन्फिडेंट पर्सन जो है लाइफ में बन सकते हैं, क्योंकि ये जो भी कार्य चुनते हैं, उसको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, और उसके माध्यम से धन कमाकर अपने परिवार को, अपनी फैमिली के लोगों को, समाज में भी जिन लोगों को ये हेल्प करना चाहते हैं, उनको जो है वो खुले दिल से हेल्प करते हैं। ये लोग जो है वो कैपिटलिस्ट के रूप में या फिर रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में भी जो है वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर शेयर बाजार की बात की जाए, तो वहां पर भी इनका भाग्य जो है इनके लिए काफी सपोर्टिव हो सकता है। साथ ही अपने बच्चों के साथ भी इनका संबंध बहुत प्रेमपूर्ण होता है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा प्यार जो है वो उनके बीच में देखा जा सकता है। यहाँ पर गुरु ग्रह की बात की जाए, तो यहाँ पर दो लग्नों के माध्यम से हम गुरु ग्रह को 10th हाउस में देख सकते हैं, यानी एक मीन लग्न के माध्यम से, दूसरा मिथुन लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सबसे पहले मीन लग्न की बात करें, तो मीन लग्न में गुरु जो है वो 10th और फर्स्ट हाउस के जो है वो लॉर्ड होते हैं। साथ ही वो जो है वो पंचम भाव में कर्क राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर गुरु जो है वो उच्च का हो जाता है, यानी कर्क राशि में गुरु जो है वो उच्च के हो जाते हैं, और 5th हाउस में अगर कर्क राशि है, तो यहाँ पर गुरु की स्थिति जो है वो उच्च की बन जाती है। तो ये स्थिति जो है वो बहुत अच्छी जो है मानी जा सकती है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, अत्यधिक विद्वान होते हैं, शिक्षक होते हैं, अच्छे काउंसलर जो है वो बन सकते हैं। साथ ही जो है वो आध्यात्म की नॉलेज भी जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक अच्छे ज्योतिषी के रूप में भी ये लोग अच्छा कार्य करते हैं। अगर छात्रों की बात की जाए या प्रेमी प्रेमिका की बात की जाए, तो उस रूप में भी इनके संबंध जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, यानी स्टूडेंट के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन बन सकता है, साथ ही प्रेमी प्रेमिका के रूप में भी ये एक अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। क्योंकि गुरु के लिए ये स्थान जो है वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसे में आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, दूसरों को जो है वो अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। साथ ही आप जो है वो ढेर सारी विदेश यात्राएं भी जो है वो कर सकते हैं। साथ ही विदेश की यात्राओं के माध्यम से आप अपने ज्ञान और अनुभव का जो है विस्तार कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जीवन में प्रसिद्ध भी हो सकते हैं और बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए भी आप एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं, उनको प्रॉपर गाइड करके उनको जीवन की ऊंचाइयों को छूने में मदद कर सकते हैं। फिर मिथुन लग्न की बात करें, तो मिथुन लग्न में जो है गुरु 7th और 10th हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। तो पंचम भाव में जो है वो तुला राशि में स्थित होते हैं। तो ये लोग जो है वो रिलेशनशिप काउंसलर भी जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि तुला जो है वो संबंधों की राशि है।
ये लोग वित्तीय सलाहकार के रूप में भी अच्छा कार्य करते हैं। साथ ही गुरु और शुक्र का संयोग बनने की वजह से ये लोग अच्छा धन भी जो है वो कमाते हैं जीवन में, अच्छी प्रशंसा भी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा ज्ञान इन्हें मिल सकता है, ये दूसरों को जोड़ने का भी जो है वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी अगर ये लोग एजुकेशन या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई करियर चुनते हैं तो उसमें इनको अच्छी सफलता मिल सकती है। ये लोग जो है प्रोफेसर बन सकते हैं, कला के क्षेत्र में जो है वो जा सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु के रूप में ये लोग कार्य कर सकते हैं, व्यापार में भी जो है वो सलाहकार का काम कर सकते हैं, शेयर बाजार में भी सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। मतलब एक अच्छे मेंटोर जो है वो बन सकते हैं। ये लोग जो है वो एक अच्छे उपदेशक के रूप में भी जो है वो दुनिया को एक अच्छी शिक्षा जो है वो प्रदान कर सकते हैं। आप जैसे लोग जो है वो अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि की वजह से जो भी निर्णय लेते हैं, उसी की वजह से जो है आप जीवन में प्रसिद्ध होते हैं। यानी आप धन भी कमाते हैं, साथ ही नेम फेम भी अर्जित कर लेते हैं। आप न्यायपालिका के क्षेत्र में भी जो है वो अपना करियर बना सकते हैं, साथ ही बच्चों को भी अच्छी गाइडेंस देके उन्हें भी जो है वो जीवन में अच्छाइयों की तरफ जो है वो प्रेरित कर सकते हैं। अब अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह जो है वो मेष और वृष लग्न की वजह से जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो बन जाते हैं। यानी 10th हाउस की लॉर्ड होकर जब वो 5th हाउस में जाते हैं तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अध्ययन और शिक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर दृष्टिकोण रखने वाला होता है। यानी वो एजुकेशन को भी अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझता है, तो वो उसको एजुकेशन को लेने में भी बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति करता है, साथ ही जो है वो दूसरों को भी एजुकेशन देने में, शिक्षा देने में जो है आनंद का अनुभव करता है। ये स्थिति जो है वो कई बार ऐसी भी हो जाती है जहाँ व्यक्ति के जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण या बोझिल हो सकते हैं, क्योंकि कई बार पढ़ते पढ़ते या एजुकेशन लेते लेते वो इतना ज्यादा मैच्योरिटी हो जाती है कि कई बार माहौल जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो देखा जाए तो लाइफ ऐसी है जहाँ पर इंटरटेनमेंट या एक दूसरे से हंसना बोलना एंजॉय करना वो भी एक लाइफ का पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन कई बार कुछ लोग इतने ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं और वो पढ़ाई-लिखाई उनके सर पे इतनी हावी हो जाती है कि उनका व्यवहार जो है वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है, बहुत ज़्यादा रूखा हो जाता है। तो ये स्थिति जो है वो घर में काफ़ी कहना चाहिए बोझल वाला जो है वो माहौल क्रिएट कर देती है। यानी अगर ये लोग जो है वो अपने विवाह या प्रेम की जो स्थिति है उसको भी अगर जल्दी जो है वो बना लेते हैं अपनी लाइफ में तो ये बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलती है। यानी इनको जो है वो बहुत ही मैच्योरिटी से सोच समझने के बाद ही विवाह का जो है वो फैसला करना चाहिए, या प्रेम के बंधनों में अगर बंधना है तो वो बहुत मैच्योरिटी वाले लेवल पर जाने के बाद करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ये लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कई बार इनके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। यानी इनके अंदर जब मैच्योरिटी नहीं होती तो वहां पर रिश्ते जो है वो खराब होने की स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर ये लोग 30 साल की उम्र के बाद विवाह करते हैं, बहुत सोच समझ के जो है निर्णय लेते हैं, तो वो रिश्ता जो है वो इनका लंबा चल सकता है और अच्छा भी हो सकता है। क्योंकि ऐसे में क्या है कि सामने वाले पार्टनर के अंदर भी जो है वो मैच्योरिटी आ जाती है, तो दोनों का जो लेवल है वो एक अच्छा समझदारी वाला बन जाता है। तो कोई भी निर्णय लेना जो है वो इनके लिए आसान हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर विवाह में देरी को भी दर्शाती है, साथ ही संतान उत्पत्ति में भी जो है वो विलंबित कर देती है। यानी समग्र रूप से कहा जाए तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति पढ़ाई को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, लेकिन अपनी जो पर्सनल लाइफ के रिलेशन है उसकी जो इंजॉयमेंट है उसको कई बार जो है वो भूल जाता है, या कहना चाहिए कि वो इतनी व्यस्तता वाली स्थिति में चला जाता है कि वो उनको पीछे छोड़ देता है। अगर यहाँ पर हम मेष लग्न की बात करें तो शनि जो है वो दशम भाव के जब स्वामी होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति अपनी एजुकेशन को जो है वो बहुत ही गंभीरता से लेता है। यानी अगर वो बैचलर डिग्री भी करता है तो उसको बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेता है और उसी को अपने कार्य क्षेत्र में भी जो है वो गंभीरता पूर्वक जो है वो इन्वॉल्व कर लेता है। ज्यादातर ऐसे लोगों की जो जॉब होती है वो एक रूटीन जॉब जो है वो बन सकती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं तो उनको वो रूटीन वाली लाइफ ही जो है वो कई बार सूट करती है, या कहना चाहिए कि उनका कार्य जो है वो इसी तरीके के जीवन शैली पर आधारित होता है।
ऐसे लोग जो है वो जन सेवा से भी जुड़ सकते हैं, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, साथ ही जो है शिक्षक के रूप में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग जो है ऐसे प्रोफेशन को पसंद करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा जोखिम लेने की जो है जरूरत ना पड़े। कई बार ऐसे लोग जो है वो अपने अहंकार के कारण अपनी फैमिली के साथ जो है झगड़े झंझट में पड़ जाते हैं, यानी अपनी पार्टनर के साथ भी जो है कई बार वाद विवाद की स्थिति बन जाती है। साथ ही अपने बच्चों के साथ भी जो है वो लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है। तो इन्हें जो है अपने अहंकार से बचना चाहिए, वरना इनके रिश्ते जो है वो वहां पर खराब हो सकते हैं। अगर यहाँ पर हम वृषभ लग्न की बात करें तो शनि जो है वो दशम भाव के स्वामी होते हैं। साथ ही जब वो फिफ्थ हाउस में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी एजुकेशन को लेकर जो है वो बहुत मैच्योर होता है, गंभीर होता है, उसका दृष्टिकोण जो है वो बहुत गंभीर हो सकता है। आपकी जॉब जो है वो काफी हद तक रूटीन पर आधारित हो सकती है। साथ ही इनकी जॉब जो है वो ऐसी हो सकती है जहां पर नौकरी में कई तरीके की जानकारियों का विश्लेषण करना जो है वो शामिल होता है। आप लोग जो है वो आने वाली समस्याओं का आकलन करना या लेखा के क्षेत्र में जो है वो उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं। एक सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, यानी सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हो सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। साथ ही बाल सुरक्षा या बाल सेवा से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनमें भी अच्छी सेवा दे सकते हैं। साथ ही प्रेम संबंधों की बात की जाए तो आपके प्रेम संबंध चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप विवाह जो है वो 30 वर्ष के बाद करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है, यानी 30 वर्ष से पहले किए गए विवाह में आपको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप सोच समझ कर विवाह करते हैं तो वो स्थिति आपके लिए ज्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में आते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।